धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना के अंतर्गत श्रावकों के 12 व्रतों को देख रहे हैं। शिक्षाव्रत का स्वरूप देखते हुए अंतिम शिक्षाव्रत की विवेचना चल रही है। अंतिम शिक्षाव्रत में लगभग 111, 112, 113 से 14 नंबर की 4 गाथाओं के माध्यम से दान, वैयावती आदि के संबंध में देखा। अभी उस वैयावती या अतिथि संवाद व्रत के अंतर्गत ही जो तपस्वी साधुओं की स्तुति, भक्ति, वंदना, नमस्कार, प्रणाम इत्यादि विषय भी समाहित होते हैं। विगत दिवस देखा था उच्चैर गोत्रम प्रणतेर 115 नंबर के इस काव्य में ये देखा कि उच्चैर गोत्रम प्रणतेर तपस्वी तपोनिधिषु तपस्वी साधुओं को प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। प्रणाम करने मात्र से ही नहीं, प्रणाम करने की भावना मात्र से भी उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों के मन में प्रणाम करने की भावना है, यदि प्रत्यक्ष में प्रसंग आएगा तो वे प्रणाम अवश्य करेंगे। भावना है और प्रणाम न करें ऐसा नहीं हो सकता। किंतु जिनके मन में भावना नहीं है वे भी प्रणाम करते हैं। यदि वे मिथ्या दृष्टि भी हैं तब भी वे उच्च गोत्र को प्राप्त कर लेंगे। यदि सम्यक दृष्टि है तब तो प्रणाम करेंगे ही करेंगे। जो प्रणाम नहीं करेंगे, तपस्वी साधुओं को देख करके भी आचार्य रविशरण स्वामी जी ने पद्म पुराण में लिखा है कि वह मिथ्या दृष्टि होता है। जो व्यक्ति यथार्थ दिगंबर मुद्रा को देख करके भी अपने स्थान से खड़े नहीं होता है, दिगंबर साधु सामने से निकल जाएं, उसके हाथ नहीं जुड़ते हैं, आँखों की पलक नहीं झपकती है, यानी नेत्र नम नहीं होते हैं, गर्दन नहीं झुकती है, तो समझ लेना चाहिए उसका मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। इसका परिणाम नहीं झुका और मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। वह मिथ्या दृष्टि है। अपने आप को भले ही कहता रहे कि मैं विद्वान हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं इतना उपवास करता हूँ, मैं ऐसा संयम का पालन करता हूँ, इतने से कुछ नहीं होता। ये द्रव्य लिंग है, ये द्रव्य क्रियाएं हैं। किंतु जो मिथ्या दृष्टि भी है, यदि वह भी भद्र प्रणामी अपनी कषायों को मंद करके दिगंबर संत के चरणों में अपना माथा टिका देता है, उनके चरणों की रज अपने माथे से लगा लेता है, वह मिथ्या दृष्टि भी अगले भव में उच्च गोत्र को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। कई बार व्यवहार करते समय देखा जाता है, जंगल के रास्ते से जाते समय, मार्ग से कहीं कच्चे रास्ते से जाते समय, गांव में काम करने वाली, खेतों पर काम करने वाली महिलाएं जो जैन धर्म की ABCD भी नहीं जानती, या पुरुष भी जो नहीं जानते, किंतु काम कर रहे होंगे तो अपने काम को छोड़ करके खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगी। रास्ता में चलते हुए पुरुषों को, महिलाओं को देखा है, अपने पद त्राण उतार करके दूर रख देंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, जूते चप्पल उतार करके। इतना ही नहीं, जहाँ पैर रखा वहाँ की दूरी उठा करके लोग अपने पल्लू में बांध करके महिलाएं या पुरुष ले जाते हैं कि ये तो भगवान हैं। चाहे भले ही वीतरागी भगवान को नहीं जानता, उनके स्वरूप को नहीं जानता, चाहे जनवाणी को नहीं जानता क्या है जनवाणी, चाहे दिगंबर साधु की क्रियाचर्या नहीं जानता, कोई बात नहीं, किंतु भद्र प्रणामी कह रहा है कि तो भगवान है, पृथ्वी की देवता हैं। एक जगह हम पहुँचे, 3 साधु थे हम, तो देख करके गांव पूरा इकट्ठा हो गया और पूरे गांव कहने लगे तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु ऐसे ऐसे आ गए, हमारे तीनों भगवान आ गए। और उस गांव में केवल जैन समाज के मात्र 4 घर थे और कम से कम 100 जगह लोगों ने घृत और दुग्ध के माध्यम से पाद प्रक्षालन किया, आरतियाँ उतारी।
उन्हें लगा कि आज हमारी जी पहली बार 100 साल में पहली बार दिगंबर साधु के चरण हमारे नगर में पड़े। और उनका मानना था कि जिस साल चरण पड़े थे उस बार उन कृषकों की खेती बड़ी अच्छी हुई, उस बार पशुओं में कोई महामारी आदि नहीं फैली, बीमारी नहीं फैली, उस बार और कोई अनिष्ट घटनाएं नहीं घटी। श्रद्धा बहुत बड़ा काम करती है, महानुभाव। तो ये प्रणाम का फल दिया, चाहे समग्र दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। समग्र दृष्टि प्रणाम करता है तो देव आदि अवस्था को प्राप्त करता है। समग्र दृष्टि पशु हो या मनुष्य, यदि साधु के चरण प्रणाम कर रहा है तो सम्यक के फल से देव आयु का बंध करेगा। मिथ्या दृष्टि भी प्रणाम कर रहा है तो वह उच्च गति को प्राप्त करेगा, देवगति में भी जा सकता है, मनुष्य आदि गति में जा सकता है। महानुभाव आगे कह रहे हैं भोगो दानात। आचार्य महोदय कह रहे हैं दानात भोगो, पात्रों को दान देने से उत्तम भोगों की प्राप्ति होती है। पात्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, जघन्य। भोग में कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम भोग भूमि देव कुरु उत्तर कुरु, मध्यम भोग भूमि हरि और रम्यक, और जघन्य भोग भूमि हरि भरत हेमवत और हैरण्यवत। ये जघन्य भोग में। पात्रों में उत्तम पात्र यथा जात दिगंबर अवस्था को धारण करने वाले मुनि महाराज 6वें गुरस्थान से लेकर के जो आगे गुरस्थान तक जो आर्चर्या के लिए जाते हैं, 6वें 7वें गुरस्थान वाले, क्योंकि आर्चर्या में श्रेणी तो मान नहीं सकते, 6वां 7वां स्थान वाले। अब महाराज जी एक बात बताओ, जो मुनि महाराज गुरस्थान की अपेक्षा से नीचे गुरस्थान वाले हैं यथाजा दिगंबर, उन्हें कौन से पात्र माने? शरणानियों की अपेक्षा से यथाजा दिगंबर मुनि महाराज अभव्य ही क्यों न हो तभी उत्तम पात्र में ग्रहण किए जाते हैं। तो यथाजा दिगंबर मुनि महाराज जो तिल तुस्मात् परिग्रह के त्यागी हैं, निरारंभ निष्परिग्रह है, 5 पापों से रहित, 5 महाव्रत, 5 स्मृति, 3 गुप्ति आदि का पालन करने वाले, 5 निरोध, 6 आवश्यक कर्तव्य से 7 व्यसन पालने वाले, 34 उत्तर गुणों का यथाशक्ति पालन करने वाले। कदाचित मूल गुणों में भी दोष लग जाते हैं, उत्तर गुणों के पालने की भावना भी नहीं हो रही, तब भी भावलिंगी मुनि महाराज है। पुलाक हों, बकस हों, कुशील हों, पेशेवना कुशील, कषाय कुशील हों, चाहे स्नातक हों चाहे निगंत हों, सब भावलिंगी मुनि महाराज। लेशा भी पीत पद्म को लेशा वाले हैं, और चाहे लेशा उनकी कदाचित किसी समय में अशुभ लेशा भी हो जाए तब भी भावलिंगी मुनि महाराज है। तभी उत्तम पात्र ही हैं। कदाचित उन उत्तम पात्रों का भी आर्त ध्यान हो सकता है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान नाम का आर्त ध्यान वह नहीं होता 6वें स्थान के आगे, और 6वें स्थिति उसकी नहीं है। और रौद्र ध्यान है तो रौद्र ध्यान वहाँ पर नहीं होता, किंतु रौद्र ध्यान के संस्कार हो सकते हैं। फिर भी गुरस्थान 6वां है, ये नहीं सोच लेना कि गुरस्थान पतित हो गया। उत्तम पात्र है, महानुभाव। मध्यम पात्र चरणान योग की अपेक्षा से लेंगे तो आर्यका माताएं भी उपचार से महाव्रती हैं, इसलिए उत्तम पात्रता के निकट हैं। कर्णान योग की अपेक्षा से लेते हैं तो आर्यका माताएं वे गुणस्थान की अपेक्षा से पंचम गुणस्थान है, इसलिए उन्हें सिद्धांत की अपेक्षा से मध्यम पात्र में लिया जा सकता है। किंतु मध्यम पात्र के जैसे उत्तम पात्र के असंख्यात वेद होते हैं, परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा से 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज के परिणामों में असंख्यात वेद है, ऐसे ही 5वें गुणस्थान वालों के असंख्यात वेद हैं। एक 5वां गुणस्थान वाला है, 2 प्रथमा वाला जघन्य, एक 5वां गुणस्थान वाला है, 3 प्रथमा वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 प्रथमा वाला, 10 प्रथमा वाला, 11 प्रथमा वाला, एक शोलक जी, एलक जी महाराज हैं, और एक हैं आर्यका माता हैं जो उपचार से महाव्रती है। विशुद्धि में असंख्यात गुणा अंतर हो सकता है। मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, अविरत सम्यक दृष्टि, जो देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी और को
पारमार्थिक देव शास्त्र गुरु नहीं मानता। बात को अच्छे से समझ लेना। जो वीतरागी सर्वज्ञ देव के अलावा किसी और को पारमार्थिक देव नहीं मानता, जो आप्त के द्वारा कथित गणधर आदि परमेश्वर के द्वारा संग्रहित मुनियों के द्वारा रचित शास्त्र के अलावा किसी और को परमार्थ शास्त्र नहीं मानता, और यथाजा दिगंबर गुरु के अलावा किसी और को परमार्थ गुरु नहीं मानता, वह सम्यक दृष्टि है। अब ये नहीं कहना कि महाराज जी उसने जिन शासन के किसी देवी देवता का हाथ जोड़ दिया तो मिथ्या दृष्टि हो गया, ये नहीं कहना। क्या परिभाषा बता रहे? वीतरागी सर्वज्ञ अनंत देव हैं, उनको सच्चा देव मानता है, प्रणाम करता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि लोक व्यवहार में किसी और को प्रणाम नहीं करता और किसी और को प्रणाम करने से उसका संबंध नष्ट हो जाता हो। कोई व्यक्ति अपने माता पिता के चरण छूने तो मिथ्या दृष्टि छुड़ी हो गया, चाहे उसके माता पिता मिथ्या दृष्टि ही क्यों न हो, फिर भी वह मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया। लोक व्यवहार में लोक धर्म का पालन कर रहा है वह सम्यक दृष्टि। यदि माता पिता अव्रती भी हैं फिर भी वह लोक धर्म का पालन करते उनका सम्मान करेगा, तो वह सम्यक दृष्टि लोक धर्म का पालन करता है। तो मान्यता में क्या है कि सच्चे देव तो कौन है? वीतरागी इंद्र देव। सच्चे शास्त्र कौन है? आप द्वारा कथित जनवाणी, गणधर द्वारा संग्रहित, पुनि द्वारा लिखित। सच्चे गुरु कौन है? यथाजा दिगंबर साधु। ये मान्यता में है, और मान्यता धारणा का नाम सम्यक है, क्रियावाद की चीज है। लोक व्यवहार में वह अपने भाई का सम्मान कर रहा है, लोक व्यवहार में अपने लौकिक गुरुजनों का सम्मान कर रहा है, वह जिन शासन के रक्षक देवी देवता का सम्मान कर रहा है, इससे मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया। अच्छी तरह से समझ लेना। 18 प्रतिष्ठा ग्रंथ हैं, उन सब में लिखा है कि जिन शासन का सम्मान सम्यक दृष्टि करता है, सम्यक दृष्टि भगवान का अभिषेक पूजन करने के पहले नित्य 10 दिक्पाल आदि क्षेत्रपाल आदि का सम्मान करता है, आवाहन करता है, यथायोग सम्मान करता है। यहाँ तक ही नहीं, उस सम्यक दृष्टि के घर में सेवा करने वाला, नौकरी करने वाला व्यक्ति भी है तो उसको भी सम्मान के साथ भोजन कराता है, उसका कभी अपमान तिरस्कार नहीं करता। महानुभाव, अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक के अनुरूप क्रिया करने वाला, वह प्रत्यक्ष में मिथ्यात्व की पोषण क्रिया करने वाले का सम्मान नहीं करेगा। प्रत्यक्ष में मिथ्यात्व का पोषण करने वाले शास्त्रों को हृदयंगम नहीं करेगा। प्रत्यक्ष में संसार वर्धक परिग्रह धारण करने वाले वस्त्र आदि से आडंबर से सहित या अन्य प्रकार की शावद क्रियाओं में संलिप्त उन्हें सच्चा गुरु नहीं मानेगा। जब भगवान ऋषभदेव स्वामी वज्र जंग नाम के राजा थे, उस समय की सहधर्मी श्रीमती, ये वज्रजंग राजा वज्रनाभि चक्रवर्ती की जमाई बने और श्रीमती वज्रनाभि चक्रवर्ती की पुत्री थी। पूर्व भव की जाति स्मरण होने से अपने पूर्व भव के उसको स्मरण किया और पुनः दोनों का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। उनके 50 युगल पुत्र पैदा हुए। 50 में से सबके 100 के 100 पुत्रों ने दीक्षा ले ली। उनका 49वां या 50वां युगल था। 2 पुत्र संयोगवश आहार के लिए जा रहे थे, रिद्धिधारी मुनि मार रहे थे, और विदेशित का कथन है सर्व सरोवर पर दमवर और सागर सेन नाम के मुनि महाराज, उन्हीं के युगल पुत्र दोनों आकाशमार्ग से आर्चर्या के लिए आए। संयोगवशात उस जंगल में सर्व सरोवर के निकट वज्रजंग राजा ने श्रीमती रानी सहित अपना डेरा डाला। उनके साथ में उनके मंत्री, महामत, सेनापति और पुरोहित चारों ये थे। इसके साथ साथ वहाँ जंगल में एक सूकर, नेवला, बंदर और शेर, ये 4 जानवर और थे। इन 8 जानवरों ने भी आहार दान की अनुमोदना की। अनुमोदना करने से वज्रजंग राजा श्रीमती रानी ने जो आहार दिया, वह आहार देने वाले राजा रानी तो भोगभूमि में गए ही गए, अनुमोदना करने वाले 8 जीव भी गए। परंपरा से भी 8 जीव पुनः स्वर्ग में गए, पुनः कर्म भूमि में आई, और क्रम से चलते चलते भगवान आदिनाथ स्वामी जो वज्रजंग का जीव भगवान आदिनाथ स्वामी बने, श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश बने, और फिर अन्य जीव बाहुबली या अनंत, वर, वीर, अच्युत इत्यादि जो बने, उनके पुत्र, ये सब मोक्ष को प्राप्त हुआ। आहार दान देने से पहले भोग में उत्तम भोग भोगे, स्वर्ग में भोगे, वहाँ से आए
पुनः राजा महाराजा बन के भोग भोगे, फिर स्वर्ग गए, फिर वहाँ से आए, फिर स्वर्ग गए, फिर मोक्ष को प्राप्त किया। 7-8 भव लेकर के तब तब भोग भोगते गए। आर्दान की महिमा। एक और प्रसंग संक्षेप में, शांतिनाथ पुराण में आचार्य शकल कीर्ति महाराज ने और उत्तर पुराण में भी आचार्य गुणवंत स्वामी ने कथन किया है श्रीशैन्य राजा का। श्रीशैन्य नाम का राजा था, उसकी 2 रानियाँ थीं, सीनंदिता और अनंदिता, और उन 2 रानियों से 2 पुत्र हुए, इंद्रसेन और उपेंद्रसेन। उन दोनों का विवाह हो गया। उनके घर में ही आपने कहानी रत्नगण साचार्य में भी पढ़ी होगी, आर्दान की श्रीशैन्य राजा की कहानी। उनके घर में एक सत्यभामा नाम की एक ब्राह्मणी भी रहती थी, जिसका विवाह दासीपुत्र कबल के साथ हुआ था। श्रीशैन्य राजा ने अपनी दोनों रानी श्रीनंदिता अनंता के साथ सत्यभामा ने विनोदना की, मुनि महाराज को आहार दान दिया। आहार दान देने से उन चारों ने उत्तम भोगों की प्राप्ति की। अनंतर राजा श्रीशैन्य का जीव 16वें तीर्थंकर का शांतनाथ हुए, 10 भाव पुण्य के फल भोगे। श्रीनंदिता अनंतता भी भोगभूमि आदि गई, सत्यभामा भी गई, उन्होंने भी भगवान शांतनाथ के साथ उनका पुत्र हुआ, गर्दर आदि हुए, उत्तम भोगों को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। इसी तरह पद्म पुराण में आपने भामंडल का देखा होगा। मुनि महाराज चातुर्मास की स्थापना करने के लिए जा रहे थे, मार्ग अवरुद्ध होने से, वर्षा होने से नदी आ गई, आगे बढ़ नहीं पाए, नेत्र स्थान पर नहीं पहुँचे। भामंडल को ज्ञात हुआ और स्वयं पहुँचा। 4 महीने ठहर करके वहाँ चौका लगाया, मुनि महाराज को आहार दिया। मुनि दीक्षा लेना चाहता था, ले नहीं पाई दीक्षा, किंतु अचानक बिजली गिरने से मृत्यु को प्राप्त हुई, भूभूमि गई, अनंतर मोक्ष को प्राप्त भी करेंगे। इस तरह से दान की अचिंत प्रभाव एक कृति है, उसमें पढ़ेंगे 16 कहानी दान के संबंध में हैं। ऐसे ही प्रथमालोक के लगभग मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा कथानक दान के संबंध में हैं। वहाँ से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि दान एक बार आहार देने मात्र से, अनुमोदना करने मात्र से जीव किस प्रकार उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। ये सब कथन आपको वहाँ प्राप्त होगा। आज बस इतना ही, शेष कथन बाद में करेंगे। जबली श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।